हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और मैं आप सबका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था। साथ ही में इस टॉपिक से रिलेटेड ना बहुत सारी न्यूज़ है। ये करंट में ये टॉपिक बहुत चल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे हेडलाइन पढ़ सकते हैं कि वाई आर हार्ट रेट अटैक्स आर इंक्रीजिंग अमॉन्ग यंग इंडियंस। अब ये ना बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, जिसमें ना यंग पर्सन जो है, यंग यानी जिनकी एज 18 से 40 के बीच में है, इन लोगों में अभी ना हार्ट अटैक का प्रमाण जो है बहुत बढ़ रहा है। पहले नॉर्मली ऐसा होता था कि हार्ट अटैक्स जो है वो आफ्टर 60 के एज में ही लोगों में डेवलप होती थी हार्ट की कंडीशंस, पर अभी अर्ली एजेस में ये डेवलप हो रहे। साथ ही में दोस्तों, आपने करंट में पढ़ा होगा कि बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ है उनकी भी डेथ अभी हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए सिंगर के है, राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन थे, साथ ही एक फेमस कन्नड़ा स्टार की भी डेथ हुई थी, पुनीत जी की डेथ हुई थी। उसके अलावा भी बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत अर्ली यंग एज में इनकी डेथ हो रही है। उसके वजह से भी ये हार्ट अटैक से रिलेटेड वाला जो इशू है ये अभी बहुत ज़्यादा करंट में है। तो दोस्तों, इस पर ना हमें मेंस में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ना हम लोग इस सीरीज़ में जितने भी करंट अफेयर में आने वाले आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ेंगे और उन्हें हम लोग मेंस और डिस्क्रिप्टिव दोनों के हिसाब से पढ़ेंगे कि ये जो टॉपिक है हार्ट अटैक का, इस पर हमें एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दोस्तों हमें किस टाइप के आ सकते हैं, तो चलिए कुछ सैम्पल क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कि पहला वाला, वाई आर हार्ट अटैक रेट इंक्रीजिंग अमॉन्ग यंग एडल्ट इंडियंस, कि यंग एडल्ट इंडियंस में हार्ट अटैक जो बढ़ने के रीज़न जो है वो कौन से है। साथ ही में दोस्तों ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि लाइफस्टाइल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द राइजिंग इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक अमॉन्ग यंग इंडियन, कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स है। उसके साथ एक बहुत लेंथी क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि ये वाला, राइट अ डिटेल एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ अडॉप्शन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। साथ ही में दोस्तों ये भी बोल सकते हैं कि आप डाइटरी और एक्सरसाइज की रिकमेंडेशंस बताइए जो यंग एडल्ट्स को स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए और ओवरऑल हेल्थ को डेवलप करने के लिए बेनिफिशियल्स हो। तो इस टाइप का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमें आ सकता है। तो चलिए हम लोग इस आर्टिकल में कार्डियक अरेस्ट जो यंग इंडियंस में जिसका प्रमाण अभी बढ़ रहा है उससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमें आ सकते हैं उसका आंसर के हिसाब से इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव में हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है और इंट्रोडक्शन लिखने में अगर हमारे पास कुछ फैक्चुअल डेटा रहे तो वो बेटर होता है। अब इस फैक्चुअल डेटा को भी देखते हैं जिसको आप नोट भी करोगे। उसके साथ ही दोस्तों हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये फैक्चुअल डेटा हमें हेल्प भी करेगा कि ये जो प्रॉब्लम है हार्ट अटैक का ये कितना सीवियर है इसको समझने में। तो चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अब सबसे पहला वाला फैक्ट जो है वो दोस्तों ये है कि इंडिया में जितने भी लोगों को हार्ट अटैक आया है, जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं ना, उनमें एक सीरियस प्रॉब्लम देखी गई है, वो ये कि वो उनमें 25% जो है ना वो यंग इंडियंस है। अब जब मैं दोस्तों यहाँ पे यंग इंडियंस बोल रहा हूँ, इसका मतलब जिनका एज ग्रुप जो है ना वो 18 से 40 के बीच में आता है। ऐसी जो टोटल पेशेंट्स में इनका कंट्रीब्यूशन 25% है, जो अभी सीरियस कॉज है कि इतनी कम एज में हार्ट अटैक का प्रमाण जो है वो हमारी 25% पॉपुलेशन में देखा जा रहा है। साथ ही में दोस्तों जितने भी यंग इंडियंस जो इस एज ग्रुप में आते हैं, इनको जो हार्ट अटैक का इशू जो क्रिएट हो रहा है उनमें ये चीज़ पाई गई है कि 40% लोग ना किसी फॉर्म में टोबैको कंजम्पशन करते हैं। यानी यहाँ पे ये इनडायरेक्ट रिलेशन बनते जा रहा है कि टोबैको कंजम्पशन और हार्ट अटैक, इनका एक सॉर्ट ऑफ रिलेशन यहाँ बिल्डअप हो गया है। साथ ही में दोस्तों इस पॉइंट पर भी आप ध्यान देंगे कि इंडिया में जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं ना उनमें 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी एज ना 50 साल से कम है, जिनकी एज जो है ना वो 50 ईयर से कम है। अब नॉर्मली हार्ट अटैक जो है ये कंडीशन डेवलप होती है आफ्टर 60s, ओल्ड एज में डेवलप होती थी, पर अभी ये अर्ली एज में डेवलप हो रही है। यानी जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट है उनमें से 50 साल से कम उम्र वाले 50% है और 40 साल से कम उम्र वाले 25% है। और इन सब का ना रिलेशन जो है वो टोबैको कंजम्पशन से पाया गया है। अब ये एक फैक्चुअल डेटा आप याद रखोगे। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं हार्ट अटैक क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। ठीक है, अब ये जितनी भी डेथ्स हो रही है ना सेलिब्रिटीज में, इनमें जो मेन कॉज जो पाया गया है वो है दोस्तों कार्डियक अरेस्ट। तो चलिए सबसे पहले हार्ट अटैक को समझते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है दोस्तों, हार्ट अटैक में हमारे हार्ट को
जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है, कोरोनरीज जो होती है, वो ब्लॉक हो जाती है। अब वो ब्लॉक किसके वजह से होती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये हमारी ब्लड वेसल है और यहाँ पे ये देखो दोस्तों प्लेग जमा हो गया है। अब ये प्लेग जो होता है ना दोस्तों, ये प्लेग किसके वजह से होता है, तो ये प्लेग हाई कोलेस्ट्रॉल के वजह से डेवलप हो जाता है। तो अगर ये बर्स्ट हो गया और अगर ये कोरोनरी पूरी तरह ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, तो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाएगा। और अगर हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाता है तो वो पर्टिकुलर टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है, जिसके वजह से हार्ट जो है वो ब्लड पंपिंग करना बंद कर देता है। और अगर हार्ट ने ब्लड पंपिंग करना बंद कर दिया, वो जो सिनेरियो क्रिएट होता है उसे हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, जब ब्रेन को या जो अदर बॉडी पार्ट्स है उनको ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। इस केस में पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब ये हार्ट अटैक है। अब हम लोग देख रहे हैं सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट जो है ना, इसमें एक बात पाई गई है कि इसके वजह से ना पर्सन की बहुत सडन डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक आता है तो बाकी ब्लड वेसल्स पर्सन को थोड़ा सा एक टाइम विंडो दे देती है, जिसमें हम लोग उसको मेडिकल हेल्प दे के रिवाइव करा सकते हैं या बाईपास जैसे बाकी के मेजर्स भी कर सकते हैं। पर सडन कार्डियक अरेस्ट में दोस्तों पेशेंट की ना बहुत सडनली डेथ हो जाती है, उसमें मेडिकल हेल्प देने की या बाकी रिकवरी की जो टाइम लाइन जो होती है ना बहुत कम होती है। तो देखिए दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट इसके वजह से आता है। कार्डियक अरेस्ट तब आता है जब हमारे हार्ट में ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मल फंक्शन हो जाता है। अब हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, इनमें या तो डिस्क्रिपेंसीज डेवलप हो जाती है या वो मल फंक्शन कर देते हैं, उसके वजह से हार्ट अटैक आता है। अब आप पूछोगे कि हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या करते हैं, तो दोस्तों हमारा दिल जो होता है, हमारा हार्ट जो होता है, इसमें एक रिदम साइकिल होती है। रिदम साइकिल जिसे हम लोग हिंदी में धड़कना बोलते हैं। तो हमारा हार्ट जो होता है ना दोस्तों, वो 1 मिनट में ना 72 टाइम धड़कता है, जिसे हम लोग 72 बीट भी बोलते हैं। मतलब ये 72 टाइम ब्लड को पंप करता है, बराबर। अगर अब ये जो रेगुलेशन जो होता है, जो धड़कने का जो होता है, जो रिदमिक साइकिल जो होती है, उसे कोऑर्डिनेट कौन करता है, उसे कोऑर्डिनेट करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अगर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में डिस्क्रिपेंसी अगर क्रिएट हो जाती है या मल फंक्शनिंग हो जाती है, तो उसके वजह से हमारे हार्ट का रेट जो है ये बढ़ भी सकता है, 72 से ज़्यादा भी हो सकता है, साथ ही ये 72 से कम भी हो सकता है। अब जब ये सिनेरियो आता है, जब हमारा हार्ट जो है वो या तो बहुत ज़्यादा बीट में रिदम कर रहा है या कम बीट में रिदम कर रहा है, वो जो कंडीशन होती है उसे दोस्तों हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। अब ये कार्डियक अरेस्ट जो होता है ना दोस्तों, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टेक्योकार्डिया। अब टेक्योकार्डिया कब होता है दोस्तों, जब हमारा हार्ट जो है ना वो 72 बीट से ज़्यादा की स्पीड में रिदम क्रिएट कर देता है। 72 पर मिनट, 100 पर मिनट से भी ज़्यादा स्पीड में जब वो धड़कने लग जाता है, तब जो कार्डियक अरेस्ट आता है उसे हम लोग टेक्योकार्डिया बोलते हैं। और जब हमारा हार्ट 66 बीट से कम रिदम क्रिएट करता है, यानी 1 मिनट में 66 से कम टाइम धड़कता है, यानी ब्लड सप्लाई जब कम होना चालू होगा हार्ट को, उसे हम लोग दोस्तों ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। तो अगर हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट हो जाती है, तो हमारा हार्ट कभी बहुत ज़्यादा स्पीड में रिदम क्रिएट कर रहा है या कम स्पीड में रिदम कर रहा है, वो जो कंडीशन होती है उसे दोस्तों कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। अब कार्डियक अरेस्ट इतना डेंजरस क्यों होता है, तो मान लीजिए अगर हमारा ब्रैडीकार्डिया अगर आ जाता है तो हार्ट क्या करेगा, बहुत कम ब्लड पंप करेगा बॉडी में। और जब बॉडी में ब्लड पंपिंग कम हो जाती है तो वो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाता है। अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो ब्रेन डेड हो जाता है। इस केसेस में पर्सन में जो डेथ होती है ना दोस्तों, बहुत सडन होती है। आप इसको याद रखोगे, बहुत सडन होती है। अब ये जो कंडीशन है इलेक्ट्रिकल मल फंक्शनिंग की या कार्डियक अरेस्ट की, अब ये किसके वजह से डेवलप होती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कार्डियक अरेस्ट आने की रिस्क जो है दोस्तों उसको बढ़ा देते हैं। तो चलिए इसको आप नोट भी करोगे, इन्हें देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है दोस्तों, वो आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, ठीक है, आज की जो हमारी मॉडर्न लाइफ है, इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो इस कंडीशन को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों उसमें मेन कल्प्रिट है अल्कोहल और स्मोकिंग। मॉडर्न लाइफस्टाइल में ना जो आज की यंगर जनरेशन है उनमें सिगरेट, स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन जो है इसका रेट बहुत ज़्यादा पाया गया है। ये लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसे रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, जो कार्डियक अरेस्ट के रिस्क बढ़ा देता है। साथ ही में दोस्तों कुछ जेनेटिक भी है। अगर आपकी फैमिली में अगर हार्ट रिलेटेड डिसीज़ की कोई
हिस्ट्री है तो भी आपको कार्डियक अरेस्ट आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एज के साथ भी आते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उसे बढ़ा देता है। और अगर आप अनबैलेंस जो है, अनहेल्दी फूड जो है, जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो और आप बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हो, उस कंडीशंस में भी पर्सन में कार्डियक अरेस्ट की कंडीशंस जो है वो डेवलप हो जाती है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल कार्डियक अरेस्ट को डेवलप करने में प्ले कर रहा है वो है दोस्तों स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के अलावा कुछ डिसीजेस भी है, जैसे डायबिटीज़ भी है, ओबेसिटी भी है। डायबिटीज़, ओबेसिटी ये भी ऐसी डिसीज़ है जो कार्डियक अरेस्ट की रिस्क जो है उसको बढ़ा देता है। अगर किसी पर्सन को ये है तो उनमें डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, तो उसमें हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, कार्डियक अरेस्ट आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब स्ट्रेस देखो दोस्तों, मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारे पास जो जॉब्स है वो बहुत ज़्यादा टारगेट बेस्ड है, जिसमें पर्सन पर टारगेट अचीव करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। वर्किंग आवर्स बहुत लेंथी है। वर्क फ्रॉम होम जैसी फैसिलिटी जिसमें पर्सन में फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो बहुत कम हो गई है। बहुत ज़्यादा जॉब का स्ट्रेस है, वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं। साथ ही में दोस्तों एक टॉक्सिक वर्क कल्चर है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। साथ ही में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी है जिसमें बहुत सारे लोग खुद को फंसा हुआ पाते हैं और उससे बाहर नहीं आ पाते, जिसके वजह से स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। जब स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है तो उसका इम्पैक्ट दोस्तों फिजिकल हेल्थ पर भी होता है, जिसके वजह से कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन डेवलप होती है या कार्डियक अरेस्ट होने की पॉसिबिलिटी जो है उसको बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर्स है जो कार्डियक अरेस्ट की जो रेट है उसको यंग इंडियंस में बढ़ा रहे। आप इसको ध्यान दोगे। अब दोस्तों जब कार्डियक अरेस्ट पर्सन को आता है तो उसमें पर्सन की सडन डेथ हो जाती है। तो पर्सन को क्या इसके अर्ली वार्निंग साइंस आते हैं? तो जी हाँ, बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि सडन कार्डियक अरेस्ट आता है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके पहले हमारी बॉडी बहुत बार वार्निंग साइंस जनरेट करता है जिसे पर्सन जनरली अवॉइड कर देता है। दोस्तों इन वार्निंग साइंस को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अब ये वार्निंग साइन कौन से होते हैं? जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पर्सन को सांस लेने में तकलीफ होती है, स्वेटिंग बढ़ जाती है, नॉजिया, वोमिटिंग, एंजाइटी ये पर्सन को फील होने लगता है। साथ ही में दोस्तों इंपॉर्टेंट वाला है चेस्ट पेन। ये सारे ना वार्निंग साइंस होते हैं। कार्डियक अरेस्ट आने से पहले बॉडी ये बहुत सारे वार्निंग साइंस जनरेट करती है। तो जब भी इस तरह की वार्निंग साइंस आते हैं तो आपने मेडिकल चेकअप कराना चाहिए और जो प्रिकॉशनरी मेडिसिन्स है, प्रिवेंटिव मेडिसिन्स है, उनको लेना चाहिए। पर अगर मान लीजिए कोई पर्सन ये सारे वार्निंग साइंस को इग्नोर कर देता है तो उस केस में उस पर्सन में कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। अब कार्डियक अरेस्ट जो है दोस्तों ये बहुत सडनली आता है। अब ये इतना सडनली आता है तो उस केस में क्या पर्सन को हम लोग बचा सकते हैं? तो दोस्तों कार्डियक अरेस्ट में पर्सन को बचाने की जो विंडो है वो बहुत छोटी होती है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ ने ये बोला है कि अगर किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसे ना आपने विद इन 6 मिनट, आप इसको याद रखोगे दोस्तों, विद इन 6 मिनट CPR देना चाहिए। अगर किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आया है तो उसे अगर आप विद इन 6 मिनट CPR देते हैं तो उसकी लाइफ बचने की पॉसिबिलिटी जो है, चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों CPR ये वर्ड आपने भी सुना है। अब CPR होता क्या है? CPR का मीनिंग होता है दोस्तों कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन। आप इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके सराउंडिंग में किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आता है, मान लीजिए वो सडनली गिर जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे ज़मीन पर लिटाएंगे सबसे पहले, बाद में आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और मेडिकल हेल्प के लिए वेट करेंगे। साथ ही आप चेक करोगे अगर वो पर्सन ब्रीद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो पर्सन ब्रीद नहीं कर रहा है तो आप उसे कंटिन्यूअस CPR देंगे जब तक मेडिकल हेल्प जो है वो अराइव नहीं हो जाती। अब CPR में क्या होता है? तो दोस्तों हमें हार्ट को कॉम्प्रेस करते रहना होता है ताकि उसके बॉडी में जो ब्लड सप्लाई है वो मेंटेन रहे। अब ये जो अगर विद इन 6 मिनट अगर CPR दिया जाता है तो उस पर्सन की जान बचाई जा सकती है। तो दोस्तों इससे हमें एक पॉइंट मिल जाता है आंसर में लिखने के लिए, वो ये कि कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, इनके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। साथ ही में दोस्तों CPR जो है वो हर पर्सन को आना ही चाहिए। अगर हर पर्सन को CPR आता है तो वो किसी की जान बचा सकता है। ये 2 पॉइंट भी आप इसमें आंसर्स में लिख सकते हो कि जनरल अवेयरनेस हमें बढ़ानी होगी कार्डियक अरेस्ट के बारे में, और CPR की ट्रेनिंग्स जो है वो आप स्कूल सिलेबस में या कैंप लगा के बच्चों को सिखा सकते हो, क्योंकि ये जो
टेक्निक जो है वो हर पर्सन को आना ज़रूरी है आज की डेट में। ये हमारे सजेशंस हो गए दोस्तों कुछ। अब ये तो हो गए अब प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स कौन से हैं कि एक हेल्दी हार्ट को कैसे डेवलप किया जाए, हमारी डेली लाइफ में कौन सी हैबिट्स हम लोग इनवाइब कर ले जिसके वजह से हमारा हार्ट एकदम हेल्दी हो जाए, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे और ये कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जैसी कंडीशंस हम में डेवलप ना हो। तो उसके लिए दोस्तों कुछ प्रैक्टिस ऐसे है जिसको आप नोट भी करोगे और एग्जाम में आप इन्हें एज अ लिख भी सकते हो, आपको लिखना ही है उनको। जैसे इसमें आप सबसे पहले वाली चीज़ जो लिखेंगे वो है दोस्तों कि हेल्दी डाइट। हर पर्सन ने अपने खाने में से ये जो फैट वाला जो फूड है, एक्सेस ऑफ फैट वाला फूड है, उसे कट करना है, एक हेल्दी डाइट खाना है। हेल्दी डाइट यानी दोस्तों बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, ये सब प्रॉपर क्वांटिटी में होने चाहिए और ये आपके डेली कंजम्पशन में आने चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स आपके डाइट का एक कंपलसरी पार्ट होना चाहिए। साथ ही में दोस्तों इसके साथ आपकी लाइफस्टाइल में, डेली रूटीन में ना एक्सरसाइज इनवाइब होनी चाहिए। हर पर्सन ने डेली 30 से 40 मिनट तो भी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। साथ ही में दोस्तों अगर आपको स्ट्रेस रिड्यूस करना है, स्ट्रेस रिड्यूस, जैसे हमने देखा आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है, तो स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए दोस्तों रिकमेंडेड चीज़ की जाती है मेडिटेशन है, माइंडफुल अवेयरनेस है। ऐसी बहुत सारी मेथड है जो आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो हमारी डेली रूटीन में कम से कम 20 से 25 मिनट मेडिटेशन पर जाना चाहिए जो आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है गुड स्लीप। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको 8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए, जिसमें रेम साइकिल जो होती है वो हमारी हेल्थ में मेजर रोल प्ले करती है। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग बहुत लेट सोते हैं, 12 बजे 2 बजे सोते हैं और सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं। तो जो स्लीपिंग आवर जो है वो 6 घंटे या 7 घंटे या किस में तो 4 घंटे ही हो गए हैं। तो कम से कम 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। अगर रेम वाली स्लीप होती है तो वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए बेटर होती है। साथ ही में दोस्तों ये जो अल्कोहल है और जो टोबैको प्रोडक्ट है, स्मोकिंग है, तंबाकू है, इनका कंजम्पशन जो है वो या तो आपने कंप्लीटली छोड़ देना है या उसको बहुत ही रिड्यूस करना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में रिड्यूस करना है। तो दोस्तों ये सारी मेथड्स हो गई या ये सारे ऑप्शंस हो गए जिससे हम लोग कार्डियक अरेस्ट की रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं यंग इंडियंस में और एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन हमने देखा था जो मेंस में हमें पूछा जा सकता है, अभी फिर से उसी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और देखिए आप इसका आंसर अभी लिख पाओगे। जैसे कि राइट अ डिटेल एसे ऑन अ इम्पोर्टेंस ऑफ अडॉप्शन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट इन यंग इंडियंस। तो अभी इस पर आप लिख सकते हो कि उसको रिड्यूस करने की नीड क्यों है, क्योंकि तो हमने फैक्चुअल डेटा देखा था कि अभी 50% लोगों में जो हार्ट अटैक की जो पेशेंट है उनमें 50% की एज 50 से कम है और 25% ऐसे लोग हैं जिनकी एज जो है वो 18 से 25 के बीच में है। तो ये उसके लिए नीड है। साथ ही में आप यहाँ पे स्पेसिफिक डाइटरी और एक्सरसाइज भी रेकमेंड कर सकते हो। साथ ही आप स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए और एक हेल्दी लाइफ प्रमोट करने के लिए भी सजेशंस लिख सकते हो। तो आई होप कि आप इस पूरे आर्टिकल को समझकर ऐसे मेंस के क्वेश्चंस के आंसर लिख पाएंगे। अब इस टॉपिक पर क्या हमें सिर्फ मेंस में ही क्वेश्चन आएगा? नहीं दोस्तों, हमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एमसीक्यू पैटर्न में। जैसा कि अभी आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, तो पढ़िए, व्हाई आर हार्ट अटैक रेट इंक्रीजिंग अमॉन्ग यंग एडल्ट इंडियंस। हार्ट अटैक रेट क्यों बढ़ रहा है? तो इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी है, बेटर डिटेक्शन मेथड है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड पुअर हेल्थ हैबिट्स है, या जेनेटिक म्यूटेशंस है। तो इसका आंसर आप जानते हैं, इसका आंसर है दोस्तों सी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और पुअर हेल्थ हैबिट्स है। अब जैसे नेक्स्ट ये वाला भी क्वेश्चन प्रीलिम में हमें आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफस्टाइल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द हार्ट अटैक इन यंग इंडियंस। कौन सा फैक्टर है जो हार्ट अटैक को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है? स्मोकिंग, ये तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। रेगुलर एक्सरसाइज, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये प्रिवेंटिव मेथड है। हाई अल्कोहल कंजम्पशन, ये तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर रहा है। साथ ही में पुअर डाइट, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के आपको प्रीलिम्स में भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं।
तो दोस्तों ये जो सीरीज़ हमने चालू की है साइंस टेक एक्सप्लेन्ड, इसमें ऐसे ही हम लोग एक आर्टिकल को लेंगे और उसको मेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से पढ़ा करेंगे। थैंक यू।